हेलो दोस्तों, आ जाइए। आज पढ़ते हैं मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुख्य परीक्षा का फॉर्म लगाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। ठीक है ना, बहुत सी गलतियां हम कर सकते हैं। ठीक है, और आशंका भी रहती है, फिर पछताते हैं। कहते हैं ना, फिर पछतावत क्या होत जब चिड़िया सूख गई खेत। तो चिड़िया खुद सूख जाए खेत, उससे पहले ही हम खेत का बंदोबस्त कर दें, यही रहेगा। ठीक है ना, बड़ी तैयारी जोश और जुनून के साथ करें। ठीक है, और जो बातें इस किताब में दी गई है लेखक आईएएस के माध्यम से, तो उन बातों को ध्यान में रखें। वैसे लोगों के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ बात करना बड़ा कड़वा लगता है और समय भी लगता है मेरे भाई। ठीक है ना, ये बारीक बारीक शब्द पढ़ना स्क्रीन पर, और गलती भी आती है, और बिगनर हो। ठीक है, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ आपको, परंतु इसके पीछे रीज़न है। जो भलाई करना चाहता है ना, वो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर सकता है। ठीक है, तो जिसके दिल के अंदर दूसरों के प्रति भलाई है, वो आ सकता है मेरे भाई। ठीक है ना, वही बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बनाकर आपकी मदद करता है, वही आपका गुरु है, सत्य गुरु। ठीक है ना, एक मेरा दुआ था कि मैं शायर हूँ। मैं कहता था, चार किताबें पढ़ लही क्या, यानी खुद को बताई, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं, दूसरों को ज्ञान बताए आजादा, दूसरों को ज्ञान बताए, चार पंक्तियां रट लही। पंक्तियों की जगह दो आप बोल सकते हैं, चार दोहे रट लिए, डाडी मुँह से बढ़ाई, चार दोहे रट लिए, डाडी मुँह से बता बढ़ाई। दोबारा पढ़ूं, ये दुआ बहुत अच्छा है यार, भूल गया मैं थोड़ा। हाँ, याद आ गया अब। सॉरी सॉरी। चार दोहे रट लिए, डाडी मुँह से बढ़ाई, चार चेले साथ लिए, सतगुरु खुद ही को बताए आजादा, सतगुरु खुद ही को बताए। तो इस मिजाज में ना ले रे, क्योंकि इसमें किस्मत का भी रोल है। ठीक है ना, चार किताबें रटने से, चार दोहे रटने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। उसके लिए रातों रात तपना होगा, खपना होगा, नींद त्याग करनी होगी, और प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको हाथ दिया, पाँव दिया, पैर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ने, तो उनका इस्तेमाल करना आपका फरीज़ा कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी। तो आप ड्यूटी के प्रति खरे उभरे मेरे भाई। ठीक है ना, मेरे धापुड़ियों, इस चीज़ों पर ध्यान रखें। ठीक है, वैसे आपको पता है, यूट्यूब पर पढ़ाने वाला भी गुरु होता है, और गुरु कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। ठीक है ना, तो मैं भी आपका कभी बुरा नहीं चाहूँगा। ठीक है, मेरा भी अहम ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आपके भलाई के लिए कुछ मैं बात रखूं। आपके जो पेपर लीक होता है, जो भी होगा, तो उन मुद्दों में इनरोल करूं, मैं कुछ बोलूं। ठीक है ना, मैं लोगों की आंखों में आंखें डालकर जवाब दूं, यह मेरा अहम कर्तव्य होगा मेरे भाई। आपका मुद्दों पर मैं बात करूं, ठीक है ना, ये मेरा अहम कर्तव्य होगा। ठीक है ना, तो बातें तो बहुत हुई, चलते हैं भाई। वैसे हमारा जो गोल है वो पूरा नहीं होगा, ये किताब पूरी नहीं होगी, बातों बातों में चले जाएंगे हम। ठीक है, और यह समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने ठान लिया मैं करके दिखाता हूँ। जो मैं नहीं ठानता हूँ वो मुझसे नहीं होगा, वो ठान लेता हूँ
फिर मैं रुकता नहीं हूँ। मैं वो महाराणा सांगा हूँ, इतिहास तो आपने पढ़ा होगा। मैं वो महाराणा सांगा हूँ जो सोए तो भी युद्ध, उठे तो भी लड़ाई, चले भी तो लड़ाई 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 लड़ाई। उसी तरह मैं भी ठान लेता हूँ तो पढ़ाई 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 पढ़ाई, कुछ नहीं दिखता है। ठीक है ना, यही चीज दिखती है। तो मेरे भाई चलते हैं हम। वैसे भी टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, आप प्रीलिम्स से उत्तीर्ण कर लेते हैं, यानी पास कर लेते हैं, तो उस आपकी आपको मुख्य परीक्षा के लिए एक विस्तृत आवेदन पत्र DAP भरना होता है। ठीक है, DAF भरना पड़ता है, DAF फॉर्म आता है, आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र होता है। ठीक है, डीपली अप्लाई, अभी इस एफ का मतलब पता नहीं। ठीक है, इतना मतलब रिसर्च कर लो, कर लेना DAP का मतलब क्या है। ठीक है, यही वे दस्तावेज है जिसे इंटरव्यू बोर्ड आपके बारे में आधारभूत जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल करता है। आपके बारे में जो आपकी बेसिक जानकारी है उसके बारे में इंटरव्यू बोर्ड जुटाते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, DAP के माध्यम से। ठीक है, इसमें विभिन्न जानकारियां जैसे नाम, गृह जिला, गृह राज्य, मातृभाषा, सामुदायिक श्रेणी, शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता, अभिरुचियां, अनुभव, वैकल्पिक विषय, उपलब्धियां और सेवा व केंद्र की प्राथमिकताएं आदि लिखनी होती है। मेरी राय में ये फॉर्म भरते हुए खुद को थोड़ा समय देना चाहिए। हर चीज़ को खुद थोड़ा समय देना चाहिए, अपनी कसौटी पर कुछ चीज़ कसनी चाहिए। ठीक है, हम क्या भरे क्या नहीं भरे। ठीक है ना, बगैर मतलब कि जो आपकी गलत जानकारी हो ना भरे। ठीक है, थोड़ा धैर्य पूर्वक इस फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, आपकी सर्विस और कैंडर का आवेदन भी इसी फॉर्म के आधार पर होता है। आइए जाने कि महत्वपूर्ण फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सावधानियों के बारे में भी बात कर रहे हैं भाई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी ये किताब। ठीक है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तब जाकर ऐसी किताबें आती है मेरे भाई। ठीक है, तब जाकर ये इतनी पॉपुलर हुई है। तो जितना वो IAS में नहीं कमा पाए ना निशान जैन, IAS है ना, उतना इस किताब की मार्केटिंग में उसने कमाई कर ली। 370-80 रुपया है इस किताब का मूल्य। ठीक है ना, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, 213 211 पेज है, पृष्ठ है, इतने ही। ठीक है ना, उनमें से समितियां वगैरह ये निकाल ले तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आज हमारा भी हो गया कितना पेज हुआ है, 87 पेज तो हमारा हो गया आज। ठीक है ना, समथिंग मध्यवर्ती भाग में हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहली बात तो यह है कि DAF भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, स्पेलिंग गलत ना लिखें, अंकों को लिखते समय भी गलती ना करें। अंक लिखते हो आप तो भी गलती ना करें। नंबर 2, ठीक है, भूलकर भी गलत, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक जानकारी ना दे। भूलकर भी एक गलत और भ्रामक जानकारी ना दे। और नंबर 3, ठीक है, मुख्य परीक्षा का केंद्र आप बदल सकते, अतः केंद्रों की सूची में से अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र चुनें। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नंबर 4, ठीक है, 24 लिख दिया। नंबर 4, मुख्य परीक्षा का माध्यम और इंटरव्यू का माध्यम अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने मुख्य परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में लिखी है तो
भी वह हिंदी में इंटरव्यू दे सकता है। भाषा माध्यम संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं और अंग्रेजी में से कोई भी हो सकता है। अतः अपनी सुविधानुसार मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू का भाषा माध्यम चुनें। ठीक है। नंबर 5, शैक्षिक शैक्षिक एवं उच्च शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव को पूरा ब्यौरा दें। अनुभव का पूरा ब्यौरा दें। क्या-क्या अनुभव है आपका? जैसे विषय के कॉलम में 10वीं और 12वीं कक्षा के सारे विषय लिखे। यदि आपने पूर्व में या सरकारी निजी क्षेत्र में कोई नौकरी की है या वर्तमान में कर रहे हैं तो उसका विवरण भी देना होगा। नंबर 6, ठीक है। नंबर 6, अब बारी आती है डीएएफ के प्रश्न संख्या 18 की, जिससे इंटरव्यू में भी काफ़ी सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। इसमें आपको प्राप्त किन्हीं पुरस्कारों, मेडलों, स्कॉलरशिप यदि आदि टीम खेल, एनसीसी, पर्वतारोहण पर्वत पर्वतारोहण आदि स्कूल कॉलेज में महत्वपूर्ण उपलब्धि या स्थान आदि और अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों एवं अभिरुचियों का विवरण देना होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 18D। इसमें पूछा गया है अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों और रुचि के विषय जैसे शौक, हॉबीज आदि। इस कॉलम को भरने में अभ्यर्थी काफी परेशान रहते हैं। मेरा ये मानना है कि आप वही हॉबी भरें जिससे आपका वस्तुतः जुड़ाव रहा हो, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड बहुत आसानी से पता लगा लेता है कि आप की रुचि संबंधित क्षेत्र में भी या नहीं। इस कॉलम में आप केवल आपके शौक नहीं, सह शैक्षिक गतिविधियां, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अभिरुचि इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर कहानियाँ या उपन्यास पढ़ना, सिनेमा देखना, संगीत सुनना, बैडमिंटन खेलना, भ्रमण, कविताएं लिखना, डिबेट, थिएटर, क्रिकेट, कुकिंग आदि। हॉबीज लिखते समय ध्यान रहे कि सच्ची हॉबी लिखे और कोशिश करें कि थोड़ा स्पेसिफिक हॉबी लिखे। जैसे किताबें पढ़ना लिख देने से बेहतर है बेहतर है कि ये लिखना कि आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे उपन्यास पढ़ना या गज़लें पढ़ना आदि। काल्पनिक या गैर व्यवहारिक हॉबीज ना ही लिखे तो बेहतर रहेगा। नंबर 7, ठीक है। रही बात सर्विस और कैंडर की प्राथमिकताएं भरने की, तो मैं कहूँगा कि ये कॉलम सोच समझ कर ही भरें। बाद में आपकी सर्विस और कैंडर आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अभी कौन सा हमारा सिलेक्शन हो गया है, जब हो जाएगा तब सोचेंगे। ना भूले कि फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आप ये प्राथमिकताएं परफॉर्मेंस नहीं बदल सकते हैं। जहाँ तक इन प्राथमिकताओं को भरने का प्रश्न, तो मैं कहूँगा कि हर सर्विस का प्रोफाइल पता कर ले। इसके लिए आप सीनियर्स की मदद लेने के साथ डीओपीटी की वेबसाइट होती है। तो कौन सी वेबसाइट होती है? लिखते हैं डी बड़ा ओ पी ओ टी, यही होती है। तो डीओपीटी की ये वेबसाइट पर देख लें। ठीक है। और आगे चलते हैं। ये की पॉइंट था भी विजिट कर सकते हैं डीओपीटी की वेबसाइट। फिर क्या करना है?
अपनी रुचि और सर्विस के प्रोफाइल के आधार पर प्राथमिकताएं तय करें। दो सेवाओं आईएएस और आईपीएस के लिए आपको केंद्र की प्राथमिकताएं भी बढ़नी होती है। आमतौर पर लोग भौगोलिक और सांस्कृतिक नज़दीकी के आधार पर स्टेट केंद्र चुनते हैं, पर मेरी राय है कि इन फैक्टर्स के अलावा यदि संभव हो तो उस राज्य केंद्र की प्रशासनिक संस्कृति की थोड़ी जानकारी भी कर लें। ठीक है। मुख्य परीक्षा की समग्र तैयारी, कुछ काम की बातें। ठीक है, मुख्य परीक्षा की समग्र तैयारी और उसमें कुछ काम की बातें। क्या क्या काम की बातें मेरे भाई, ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं करोगे तो कल पछताओगे। तो पछताने से अच्छा है कि मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद श्रेणी ज्वाइन कर लें और सारी बातों की जानकारी यथावत लेते रहे। ठीक है, रात में ईयरफोन कानों में डाल ले और सारी वीडियो सुन ले। ठीक है मेरे भाई। और उसमें भारतीय देशभक्त लेखक आज़ाद सिरानी कम्युनिटी पर जोड़ो है, इसका लिंक टेलीग्राम का, उस पर किताब शेयर की हुई है, तो किताब देख ले। इस किताब के बाद में जो किताब पढ़ाऊंगा वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे फालतू की चीज़ें मैं शेयर करता नहीं हूँ। ये चैनल तो अभी बनाया, उसको पहले बनाया था मैंने, कुछ एक कविता वगैरह उस पर डाली हुई है, कुछ बातें डाली हुई है। ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको ओनली इस किताब से, तो उस किताब को ले लें। ठीक है। वर्ष 2013 की मुख्य परीक्षा में नया पैटर्न लागू हुआ, अतः मुख्य परीक्षा 2013 से अब तक के पेपरों को अच्छे से देख वे समझ ले और समय समय पर संदर्भ लेते रहे। आपको इन पुराने पेपरों का अध्ययन और विश्लेषण करने पर धीरे धीरे मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेड समझ में आने लगेगा। 2013 से पहले का और 2013 का जो पेपर है उनमें बदलाव हो गया, पैटर्न में सीसेट लागू हो गया। तो आपको चाहिए कि उन पेपरों को हल करें और देख ले संभावित क्वेश्चन कौन सा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। लेखन कौशल को सुधारे बगैर मुख्य परीक्षा में बेहतरीन अंक लाना संभव नहीं है। लेखन कौशल को तो सुधारना ही होगा। जो भी आपके समक्ष बच्चा है वो कुछ व्हाट्सएप पर लिखता है, फेसबुक पर लिखता है, तो उनसे प्रेरित हो और उनसे सहायता लेते रहें। ठीक है ना। जैसे बड़े भाई हमारे ये चाहते हैं कि ये तो वक्त ज़ाया करता है, खराब करता है, ये तो पागल है। असल में पागल तुम हो, वो नहीं है। तो उन बच्चों को अपने संपर्क में लाए और कि हम दोनों भाई भाई साथ करेंगे, हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे और आप लिखना। जब उनका लेखन कौशल अच्छा है तो उसका बेनिफिट आपको भी होगा। ठीक है ना। वो आपसे बड़ा ज्ञानी है। लेखन कौशल ये कम चीज मत समझना मेरे भाई। कोई गजल लिखता है, कोई कविता लिखता है, तो उसने कितना तफा है वो समझना। वो कला उसके अंदर कैसे आई ये समझना। कितना निबंध उसने लिखा ये समझना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है मेरे भाई। हाँ, लोग कहते हैं कि कामयाब हो, तो कामयाबी हो सरल हो सकती है, क्योंकि रट्टू तोता भी कामयाब होता है। वनडे एग्जाम में रट कर जाते हैं, वही क्वेश्चन आ जाते हैं ना तब कामयाब होते हैं, और वो क्वेश्चन नहीं आते तो नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक लेखक है, भले ही वो नाकामयाब हो वनडे में और वो सिलेक्शन ना ले, लेकिन वो तो मेहनती रहेगा। ठीक है ना। उसकी लेखन कौशल तो चमकती रहेगी मेरे भाई। उसके बराबर में हम लोग नहीं हैं। मुंशी प्रेमचंद के बराबर में हम कैसे हो सकते हैं। ठीक है। आज़ादी का विचार कहाँ से आए। ठीक है। वीर सावरकर कौन था। ठीक है। ये देख के, ठीक है मेरे भाई, लेखक लेखक होता है। ठीक है ना। लेखक सारी चीज़ों को सामने ला लेता है, ले आता है। ठीक है ना।
अगर वो फेमस है तो लिखता है ना, तो स्टैच्यू का पसीना छूट जाता है मेरे भाई। इस तरह वो शब्दों को घुमाता है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहे, उनसे दूर ना हो, मेरी तो सलाह यही है। फिर आपकी समझ है, ठीक है। लेखक लेखक होता है भाई, उनसे कुछ सीखे, ठीक है। उनको कह कि भाई कुछ समय आप भाषण दें, एक कविता सुनाए, आप हमें सिखाए, ठीक है। कोई सीखना कोई शर्म की बात नहीं है कि कविता कैसे लिखते हो, आप अलंकार का किस तरह प्रयोग करते हो, आप किस तरह लेख लाते हो, किस तरह आप इसमें रस भरते हो, ये सारी चीज़ें उनसे सीखे। किस तरह आप तुक मनाते हो, ठीक है। किस तरह आप उर्दू में रदीफ काफ या बेहर का इस्तेमाल करते हो, किस तरह आप शब्दों को गिनते हो, ये सब चीज़ें उनसे सीखें, ठीक है ना। वो असली आईएएस तो वो लेखक ही होता है, ठीक है। आईएएस का काम जब उनको मुख्य सचिव की पोस्ट पर दे देते हैं, तो उनका काम हमेशा लिखना 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 ही होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो काम दे देता है बोल देते हैं, ठीक है। उसके उस पीछे सारा फंडा कलेक्ट करना, सब चीज़ रखना, मुद्दा रखना, क्या होगा, किसे आम जनता तक कैसे पहुंचेगी, सब आईएएस का काम होता है मेरे भाई। तो पहले से ही इन चीज़ों पर मुख्य रूप से ध्यान रखें, ठीक है। आप में नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए, ये मैं लिख देता हूँ। नेतृत्व का गुण, किस तरह नेतृत्व किया जाता है, किस तरह नेता को होना चाहिए। आप अपने जिले का नेता बनोगे, आईएएस अपने जिले का नेता बनोगे। आप समझ लो नेतृत्व का मतलब आप शिक्षक बनोगे, ठीक है। वो आपके बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो आप किस तरह अपने बच्चे को एक शिक्षक के रूप में समझा सकते हो, उसी तरह आप कलेक्टर के रूप में अपने जिले को किस तरह संबोधित कर सकते हो, ये कुशलता होनी अनिवार्य है, ठीक है ना। नहीं होगी तो देख लेना, तो आपकी कामयाबी नाकामी से कम नहीं होती है, ठीक है। लिहाजा लेखन कौशल के लिए रोज कुछ वक्त राइटिंग प्रैक्टिस को दे। कम से कम हर सप्ताह एक निबंध और एथिक्स की 2 केस स्टडी लिखने का अभ्यास जरूर करें। लेखन कौशल के अत्यधिक महत्व को देखते हुए इसी पुस्तक के अध्याय उत्कृष्ट लेखन कौशल सफलता का आधार में अलग से विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें एक अध्ययन भी है, लेखन कौशल में उत्कृष्ट लेखन कौशल, तो उसका महत्व है, तो उसमें भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन लेखक तो लेखक ही होता है। मैं एक शायरी बोलता था, 12वीं क्लास में था, तो हमारे गांव वालों को संबोधित करता आदर्श बच्चे में, सिरनियाबाद के आदर्श बच्चे में, कहता था, लेखक की भाषा लेखक ही जाने, प्यारे भामा हम न जानत इल्पा बिट्ठा गामा, ठीक है। इसका अर्थ तो आप कर लेना, मैं नहीं करूँगा। सारी चीज़ें मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। मैंने ये महसूस किया कि जो चीज़ें किसी टॉपर को बाकी अभ्यर्थियों से खास बनाती है, उसमें बेहद अहम है उनका उसके माध्यम की भाषा पर अधिकार। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम चुने या हिंदी माध्यम अथवा मराठी, कन्नड़ व तमिल, आपकी इस भाषा माध्यम पर बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप खुद को सहज ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। ध्यान रहे, भाषा पर अधिकार में से मेरा अभिप्राय ये साहित्यिक, काव्यात्मक या अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बिल्कुल नहीं है। भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। भाषा पर अधिकार को ठीक से समझने के लिए इसी पुस्तक के अध्याय भाषा पर अधिकार बना सकता है। अधिकार के विस्तृत चर्चा की गई है। वास्तव में ये किताब बहुत अच्छी है यार। सारी चीज़ों के बारे में, सारी हॉबीज के बारे में जो दिमाग में सवाल आते हैं, हमारे सारे का हल मिल रहा है मेरे भाई। तुम चिकना मत मेरे भाई, चिकना मत, ठीक है ना। देखते जाना। क्या है भाई, ये आगे ये टॉपिक है क्या।
2 3 4 4 4 नंबर टॉपिक देखते रहे क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारी अप्रोच एकीकृत और व्यापक होनी चाहिए। साथ ही चीज़ों और घटनाओं को आपस में जोड़कर देख सकने की क्षमता भी होनी है ज़रूरी है। ठीक है, क्षमता भी होनी ज़रूरी है। ठीक, विशेषकर सामान्य अध्ययन की पारंपरिक जानकारी को नवीनतम समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स को कहते हैं समसामयिक, ठीक है, से कनेक्ट करके देखने का स्किल उत्तर की क्वालिटी मतलब गुणवत्ता को बहुत बेहतर बना सकता है। इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को करंट अफेयर्स से निरंतर 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 यानी सतत कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू समझते हैं लोग ज़्यादा, ठीक है, अपडेट करते रहे, ठीक है। जैसे निरंतर जारी न्यायिक सुधारों या प्रशासनिक एवं पुलिस सुधारों की प्रक्रिया और आज का स्टेटस आदि। स्टेटस का मतलब स्थिति, लोग व्हाट्सएप पर लगा देते हैं लेकिन मतलब नहीं मालूम होता है। स्टेटस बड़ी चीज़ है यार, 30 मिनट के दौरान हम सारी चीज़ समझा सकते हैं छोटे से मैसेज में, एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। और हमारा मैसेज जो भी देखते हैं, आप फालतू की चीज़ों के बजाय अच्छी चीज़, अच्छे विचार रखें, ये बड़ी चीज़ है, आपको कोई रोक भी नहीं सकता इसमें, ठीक है। या आपके स्तर पर काम हो रहा है भाई, आपको अच्छा लगता है तो देखें, ना तो ना देखें, ठीक है। ये एक ग्रुप में डालोगे तो लोग कमिटमेंट ज़्यादा करेंगे, आपको कहेंगे बिना मतलब की चीज़ें इस ग्रुप में मत डालो, लेकिन आप स्टेटस लगाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सका, आपको मर्जी है तो देखे, ना तो मत देखे, ठीक है ना। ये बड़ी चीज़ है यार, आप 29 सेकंड में 30 सेकंड में क्या कह रहे हो, ठीक है, किसको क्या टाइम दे रहे हो, ठीक है ना? गलत नहीं है ये चीज़, ठीक है। सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना बड़ी अच्छी चीज़ों में शामिल होता है, लेकिन उससे आपका मार्ग डाइवर्ट हो जाते हो, आप पढ़ते नहीं हो, ध्यान डाइवर्ट होता है, तो ये गलत चीज़ है। ये आप में समझ विकसित नहीं है, अधिगम नहीं है आप में, अधिगम होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया से क्या सीखते हो, अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग, ठीक है। मुख्य परीक्षा की तैयारी में 5 नंबर पॉइंट है, मुख्य परीक्षा की तैयारी में ये बात ध्यान रहे कि सभी पेपरों को महत्व दें और किसी भी पेपर को आसानी आज अपनी कमज़ोर कड़ी ना बनने दें। यद्यपि ये संभव नहीं है कि आपके सभी पेपर बेहतरीन जाए, पर साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी पेपर में भले ही बहुत अच्छे अंक ना मिले हो, पर किसी भी पेपर में बहुत अंक भी ना हो। वर्ष 2013 की मुख्य परीक्षा में लेकर अब तक के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर विशेष फोकस करें। जीएस निबंध ऑप्शनल सब्जेक्ट सभी के पेपरों को सभी पर देखते रहे, नहीं, सभी के पेपरों को समय समय पर देखते रहे, सॉरी यार, सभी के समय समय पर देखते रहे, ताकि आप पेपर की प्रवृत्तियां और ट्रेड समझ सकें, ठीक है, उसका ट्रेड समझ सके, सारे पेपर को देखते रहे। और 2013 से और 2023 तक 10 वर्ष के पेपर मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए, ठीक है। इस किताब से 2016 तक के और 7 पेपर मैंने गूगल से कलेक्ट करके पीडीएफ बनाकर ये दे दिया, ठीक है। और ये पेपर इंशाल्लाह देखते हैं, आज डाल देंगे हमारे उस पर ग्रुप पर, ठीक है, भारतीय देशभक्त लेखक आज़ाद से रहने पर। मुख्य परीक्षा में समयबद्ध और सटीक उत्तर लेखन अभ्यास के लिए अनेक अभ्यर्थी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। ये एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। कभी कभी भी तैयार ये भी तैयारी में मदद करते हैं। टेस्ट के उत्तरों में सुधार
के सुझावों का स्वागत करें और निरंतर सुधार करते जाए, लेकिन किसी भी टेस्ट सीरीज पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। टेस्ट सीरीज वाले परीक्षक के मत से आयोग के परीक्षक का मत भिन्न हो सकता है। कुछ ऐसे भी सफल अभ्यर्थी है जो टेस्ट सीरीज में मिलने वाले औसत अंकों के बावजूद मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अब मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर उत्तर 200 शब्दों में लिखने होते हैं। अतः अपनी बात को संक्षेप में लिखने की कला सीखें। आप अपने विचारों को संक्षेप में छोटे रूप में लिखने की कला सीखे। ये एक लेखक ही कर सकता है। अतः अपनी बात को संक्षेप में लिखने की कला सीखे। हर प्रश्न पर अगर 4-5 बिंदुओं की जानकारी आपको है तो भी आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा जानकारी है तो उसे संश्लिष्ट कर एक सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास करें और इधर-उधर की बातों को लिखने से बचें। ज़्यादातर लोग इधर-उधर की बातें लिखते हैं। जैसे मैं कुछ कॉपियाँ देखता हूँ सोशल मीडिया पर तो हँसी आ जाती है। सीमा इधर का विवाद था कि भारत-पाकिस्तान के बीच में सीमा कितने किलोमीटर बनाती है? तो भारत पाकिस्तान के बीच उत्तर लिखा है एक बच्चे ने, एक सीमा है, उनकी लंबाई 5.5 फीट है। ऐसी चीज़ों से बचें हम, ठीक है ना? वो तो हँसी मज़ाक के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी बचते रहें ऐसी चीज़ों से। बहुत से हमारे अभ्यर्थी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? गलत नहीं, लिखते हैं। उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, तो वो कहते हैं हम भरते जाए कॉपी को। बीए वाली कॉपी होती है ना, मेरे दोस्त कहते हैं, भरते जाओ, नंबर मिल जाएँगे, पास हो जाएँगे। तो उन्हें पास करने वाला भी पागल है मास्टर। वो मास्टर है ही नहीं, उसके अंदर शिक्षक के गुण नहीं है, ठीक है? उसको मनोविज्ञान पढ़नी चाहिए, उसको शैक्षणिक अभिरुचि पढ़नी चाहिए। क्या होती है? क्या होता है नेतृत्व का गुण? कैसे मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, ठीक है ना? मेरे नज़र में वो शिक्षक है ही नहीं है, वो कचरा है, ठीक है? क्या आप कहते हैं शिक्षक को कचरा कहते हैं? तो वो सही मूल्यांकन नहीं करे तो वो टीचर कैसा है? टीचर का गुण है उसमें? नहीं है, ठीक है मेरे भाई? ऐसे उनसे कोई उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती है। वो देश के लिए एक अवांछित कचरा है, ठीक है? वो देश के भविष्य को खराब करता है। ऐसे उनको नंबर काटना चाहिए, ठीक है? ये नकलों का भी ट्रेड चल रहा है अभी बहुत। अनिवार्य भाषा का प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का है, पर कभी-कभी अभ्यर्थी इसमें अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और उनकी बाकी पेपरों की उत्तर पुस्तिका जांची नहीं जाती है। अतः भले ही ज़्यादा तैयारी ना की जाए, पर थोड़ा ध्यान अनिवार्य भाषा के 2 पेपरों पर ज़रूर देना चाहिए। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, जैसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारतीय भाषाओं में से ने हिंदी को चुना है, तो इसमें आमतौर पर 700 शब्दों का एक लघु निबंध अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, गद्यांश का संक्षेपण, गद्यांश का अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और कुछ शब्द भंडार से प्रश्न जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द युग्म, पर्यायवाची और वाक्यों के शुद्ध रूप आदि पूछे जाते हैं, ठीक है? अक्सर देखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कुछ वर्षों से हिंदी पढ़ने लिखने से दूर रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से, तो उन्हें इस पेपर में कुछ दिक्कत महसूस होती है। हालाँकि इस पेपर का स्तर हाई स्कूल लेवल का ही है, 12वीं तक का। पर ऐसे साथी जिन्हें हिंदी का अखबार गति से पढ़ने या हिंदी को बिना व्याकरणिक अशुद्धियों से लिखने में समस्या है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वे बाकी तैयारी के साथ साथ हिंदी पढ़ने और कभी-कभी लिखने का अभ्यास करते रहे। विशेषकर ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में दे रहे हैं और उन्होंने अनिवार्य
भारतीय भाषा के रूप में हिंदी को चुना है, तो इसके लिए हिंदी का एक अखबार देखना बेहतर विकल्प है। कहने का सीधा-सा अर्थ यह है कि हिंदी में थोड़ा टस बनाए रखें ताकि परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। ठीक है? हिंदी में प्या बोल जाती है। ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ ना, हिंदी बड़ी जटिल भाषा है एक तरह से तो, ठीक है ना? लेकिन काम करे तो जटिल भाषा नहीं, आसान भी है, ठीक है? जटिल भाषा ऐसे, जैसे सूर्य को इंग्लिश में एक शब्द है और हिंदी में सूर्य का पर्यायवाची सूर्यासी 85 है, ठीक है ना? उनमें से एक शब्द दे दे, वो हमें आ नहीं रहा है, तो हम सूर्य का पर्यायवाची भी गलत कर सकते हैं। ठीक है। अनिवार्य भाषा अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में भी हर साल कई अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका कारण भी इस पेपर की अनदेखी और अंग्रेजी से आउट ऑफ टच रहना है। ठीक है ना? नहीं रहना तो आउट ऑफ टच रहना है, उससे बाहर रहना ही है। ठीक है। विशेषकर हिंदी माध्यम से मुख्य परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी इस पेपर पर भी थोड़ा ध्यान दें। यदि आपको अंग्रेजी पढ़कर समझने और सही करेक्ट अंग्रेजी लिखने में दिक्कत होती है, तो आप सचेत हो जाए। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि अंग्रेजी हुआ नहीं है और कुछ अर्थों में ये हिंदी से भी आसान है। हिंदी से आसान है भई, इसमें शब्द नहीं है, बड़ी गरीब भाषा है। गरीब भाषा को तो गरीब भाषा ही कहेंगे, गरीब भाषा ही है, करोड़पति भाषा नहीं, इनको बनाया गया है, लेकिन हिंदी से तो ये छोटी है, ठीक है? हिंदी तो बहुत बड़ी भाषा है यार, सारी भाषाएँ हिंदी पर विराम लेती है। इसलिए इससे डरे नहीं, ये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ज़रूरी है। हालाँकि पेपर का स्तर सामान्य होता है और थोड़ा अभ्यास करते रहने से वे स्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में और मदद मिल सकती है। अंग्रेजी में उपलब्ध किसी बेहतर अध्ययन सामग्री या किसी अच्छी वेबसाइट को आप आसानी से पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह अनिवार्य भाषा के दोनों प्रश्न पत्रों में अपने स्तर और क्षमता के मुताबिक देख लें कि आपको तैयारी की कितनी ज़रूरत है और उसी के अनुरूप अभ्यास के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? अब अगला कल देखेंगे ये। ठीक है? ये बड़ा है यार पाठ। यहाँ आते सातवां पाठ आएगा। कितने नंबर पे है इस पर? 102 पर। ठीक है? कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे करेंगे, 2 दिन लगा देंगे। वैसे सलटाएँगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री